नमस्कार, मैं हूँ शीतल कलस्कर और आज एक खास टॉक शो आपके लेकर आई हूँ डायबिटीज़ पर चर्चा। और इसके खास सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर शालिनी जग्गी मैम, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट है। दिल्ली से मैम आई हुई है। मैम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी जग्गी है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा अपना सेंटर है लाइफ केयर डायबिटीज़ सेंटर कीर्तिनगर में। मैं RSSDI के दिल्ली चैप्टर की सेक्रेटरी हूँ और डिप्सी, जो हमारा डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया है, उसकी गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ। क्योंकि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और डायबिटीज़ माना कि ये बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में, लेकिन ये सबसे डेंजरस माना जाता है एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए, एक मदर के लिए। तो डायबिटीज़ का एक मदर से ये कितना डेंजरस है उनके लिए, और ख़ास से ख़ास उनका जो बेबी है उनके लिए भी, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन अगर एक फ़ीमेल को डायबिटीज़ होता है तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको ऑलरेडी प्रेग्नेंट होने से पहले डायबिटीज़ है तो आप प्रेगनेंसी तभी प्लान कीजिए जब आपकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है, जिसका मतलब है कि आपका जो HbA1c टेस्ट होता है वो 6 या 6.5 के नीचे है। क्योंकि अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक हो सकता है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। बच्चे में कॉन्जेनाइटल अनोमलीज का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि गर्भावस्था में ही बच्चे में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं अगर आपका बिल्कुल शुरू की प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह एक और तरह का डायबिटीज़ होता है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ होते हैं। यह एक अलग तरह का डायबिटीज़ होता है जो केवल प्रेगनेंसी में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, जिस वजह से माँ का शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी से पहले अगर उन्हें डायबिटीज़ नहीं भी था लेकिन रिस्क फैक्टर्स थे, यानी अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में और किसी को डायबिटीज़ है, आप मोटे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आजकल बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं, PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो ऐसे लेडीज़ में देखा गया है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एक टेम्परेरी तरह का डायबिटीज़ आ जाता है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी के बाद ये ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन कुछ लेडीज़ में प्री डायबिटीज़ का रिस्क रह जाता है। और इवेंचुअली अगर आप प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट कम नहीं करते हैं, डाइट ठीक नहीं रखते हैं, तो परमानेंट टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्क इसमें भी माँ को भी है और बच्चे को भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बच्चा बड़ा हो सकता है, गर्भावस्था में आपका फ्लूइड लेवल्स, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ सकता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं माँ के लिए भी। और बच्चा अगर मोटा पैदा होता है तो जो एक इंट्रा यूट्राइन प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं, बच्चे को आपने गर्भावस्था में, जैसे हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी बातें करो कि बच्चे को संस्कार अच्छा जाए, लेकिन अगर गर्भावस्था में आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपके बच्चे को पता चल गया कि माँ की शुगर बढ़ी हुई है, तो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को भी सेंसिटाइजेशन हो जाता है हाई शुगर का, तो आप बच्चे को ही डायबिटीज़ का संस्कार गर्भावस्था में दे देती हैं। अक्सर ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वेट गेन करते हैं, डाइट कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो बहुत जल्दी इन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी में शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ना केवल माँ को फ्यूचर डायबिटीज़ से बचाने के लिए, बल्कि उस बच्चे को भी डायबिटीज़ से बचाने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आपसे हमें मिली है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो नॉर्मल लेडीज़ होते हैं उनका मेडिकेशन और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका मेडिकेशन, इसमें क्या अंतर रहेगा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, आप मुंह से जो भी खा रहे हैं वो प्लासेंटा के थ्रू आपके बच्चे के शरीर में जाएगा ही जाएगा। तभी तो हम बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा आहार खाओ और ऐसी कोई भी चीज़ ना खाओ जो बच्चे को नुकसान देगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज़ की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो जब आप खाती हैं तो आपके प्लासेंटा के थ्रू वो आपके बच्चे के शरीर में जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितना भी साइंस है, सारी स्टडीज़ कहती हैं कि प्रेगनेंसी में कोई भी शुगर की दवाई हमें नहीं देनी चाहिए। हाँ, एक दवाई है मेटफॉर्मिन, जो कुछ केसेस में हम दे देते हैं, जैसे सपोज कोई लेडी नहीं समझ सकती इंसुलिन के बारे में, या बहुत सारे अलग रिस्ट्रेंट हैं, आप एक गांव में रहते हैं जहां इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगा सकते,
तो कुछ कंडीशंस में हम मेटफॉर्मिन नाम की एक दवा देते हैं, लेकिन इस बात को गांठ बांधना बहुत ज़रूरी है कि इसके सिवाय और कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान दे सकता है, माँ के साथ भी। तो ऐसे में अगर शुगर आपकी डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मेजर से नहीं कंट्रोल हो रही है, तो केवल इंसुलिन इंजेक्शन लेना ही आपके लिए सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि इंसुलिन एक इकलौती ऐसी दवा है जो केवल आपके शरीर में रहेगी, प्लासेंटा क्रॉस करके आपके बच्चे के शरीर में नहीं जाएगी। तो शुगर आपकी कंट्रोल करनी है, बच्चे की नहीं गिरानी है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन इंजेक्शंस अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं लगाने के लिए, तो आपको वो लगाना है। ऑफ कोर्स जब प्रेगनेंसी खत्म होगी, बच्चा बाहर आएगा, तो जेस्टेशनल डायबिटीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, तो इंसुलिन भी खत्म हो जाएगी। तो वो जो एक धारणा है हमारी कि एक बार इंसुलिन लग गया तो आदत पड़ जाएगी, कहीं मेरे को परमानेंट डायबिटीज ना हो जाए इंसुलिन की वजह से, वो गलत है। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ इंसुलिन है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े आप इंसुलिन का यूज़ कीजिए। प्रेगनेंसी के बाद अपना वजन कम कीजिए, डाइट एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, सो दैट आपको परमानेंटली टाइप 2 डायबिटीज बाद में ना हो जाए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया मैम। डॉक्टर शालिनी जग्गी मैम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही सही बताया। और ख़ासकर जैसे कि हमारा जो टॉक शो यहाँ पर चल रहा है डायबिटीज़ पर चर्चा, ये तो सभी जो हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए उपयुक्त है, लेकिन साथ ही साथ ये ख़ास एपिसोड हमारा उन महिलाओं के लिए है जो प्रेग्नेंट है। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, साथ ही साथ हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही एक अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।